हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह के करंट अफेयर के साथ इस वीडियो में हम 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना को कितने साल तक बढ़ाया गया? ये 2028 तक बढ़ा दिया गया, यानी 5 साल के लिए। हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिदेशक नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? तो ये यूपीएससी है। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दुबई में। हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये इटली ने। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला विश्वविद्यालय खुलेगा? किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो ये उत्तर प्रदेश है। हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी के रूप में चुना गया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये इंदौर है। हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया? तो ये फिनलैंड और भारत के बीच में। हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर होगी? तो ये मुंबई में होगी। हाल ही में जस्टिस SR चौधरी को किस हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में अपने आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो ये बन गया है भूटान। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी और किस पर जुर्माना लगाया है? तो ये फेडरल बैंक है दूसरी। हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? एनकोर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाल ही में गिवे पटेल जो हैं, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? ये वैसे कवि थे, लेकिन ये नाटककार, चित्रकार और चिकित्सक भी थे। हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता? तो ये भारत ने जीता है। हाल ही में फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता? आर वैशाली ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन शुरू किया है? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हीरालाल सामरिया को। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये कॉलिंस का है। हाल ही में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। हाल ही में किसने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो ये है मैक्स वर्स्टन। हाल ही में कहाँ गेको मतलब छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये तमिलनाडु में पश्चिमी घाट में ये खोजी गई। हाल ही में लॉर्सन एंड टुर्बो जो है LNT किस राज्य के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? तो ये आंध्र प्रदेश है। अगला, हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? नई दिल्ली। हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया में पहले बल्लेबाज बन गए एंजुला मैथ्यूज, श्रीलंका के हैं। ये अभी बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान बल्लेबाज को, क्योंकि ये टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बल्लेबाज अगर कोई आउट होता है तो उसके बाद जो बल्लेबाज आता है उसे 2 मिनट में आना होता है, लेकिन ये 2 मिनट से इन्हें ज़्यादा समय लग गया और वहाँ के कप्तान ने इसकी अपील की और वो एम्पायर ने उसे आउट करार दे दिया। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में बिजाब नेगी मैराथन का 8वां संस्करण विशाखापट्टनम में हुआ है। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? ये पंजाब की टीम ने जीता है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया? ये चीन है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका भारत संचालन कर रहा है 95वां सदस्य बना? तो ये चिली है। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? ये शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस IIT ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया? तो IIT मद्रास है। हाल ही में किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? केरल राज्य है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार 6,000
प्रति माह में अपना गुजारा कर रहे हैं, तो ये बिहार है। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सियाटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा, तो ये हमारा भारत ही है। हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता, यह है मैक्स वर्स्टन। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा एटमन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई, तो ये आईआईटी कानपुर है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार द्वारा गाय जनगणना कराने जा रही है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है। हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल विकास परिषद बैठक कहाँ हुई है, ये गांधीनगर में हुई है। हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया, तो ये श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड है। हाल ही में रेडियोग्राफ दिवस कब मनाया गया, ये 8 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में किसने गुजरात के 12 जीएसटी सेवाओं केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया, निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी हैं। हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बन गया, जो कौन सा राज्य है, ये है महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश के क्लेचचेवस्काया सोप्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो ये रूस का है, क्लूचेवस्काया। हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो ये जापान में हुई है। हाल ही में किसे 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया, तो ये क्रिस्टोफर डिसूजा हैं। हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया, हितेश कुमार। हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बन गए ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने 128 गेंदों पर 201 रन बनाए। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता, तो यह नोवाक जोकोविच। हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन बना, तो ये भारत हो गया। हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह है, ये मुंद्रा पोर्ट। हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया, ये सुशील चंद्रा हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया है, तो ये तमिलनाडु है। हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया है, तो ये अमित शाह हमारे सहकारिता मंत्री हैं। हाल ही में भारत और कृषि किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर समझौता किया, तो ये नीदरलैंड के साथ समझौता हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया, ये 9 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में ICC ODI रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं, ये बने हैं शुभमन गिल। हाल ही में NHRI का 14वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये कोपनहेगन में हुआ है। हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा, यह है नेपाल में। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लैनिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो यह है ऑस्ट्रेलिया की। हाल ही में किसने AAI सदस्य के रूप में पदभार संभाला है, ये संभाला है पंकज मल्होत्रा ने। हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के CMD बने हैं, तो ये बने हैं हमारे संतोष कुमार झा। हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, तो ये असम का रेलवे स्टेशन है। हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये पेकिंग यूनिवर्सिटी है। हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है, तो यह है भारत। अगला, हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये नई दिल्ली है। हाल ही में AMFI ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया, ये वेंकट नागेश्वर चलसानी हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये उत्तराखंड ने मनाया। हाल ही में 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये मुंबई में किया जाएगा। और लास्ट है, हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनस प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा, तो ये देश और कोई नहीं, ये अमेरिका है।